उसी बीच में जब मैं कोचिंग ले रहा था, तो सर मुझे एक बीमारी हुई थी, पिलोनेडल साइनस। बीमारी के तहत क्या हुआ कि मतलब मैं ज़्यादा देर बैठ नहीं सकता था। क्लासेस होती थी, वो ऐसी होती थी कि सुबह 8 बजे से शाम के 7 बजे तक होती थी। सर मेरे आँख से आँसू गिर जाते थे, ब्लड आ रहा है, बहुत सारी बातें हो रही थी। सर यूपीपीसीएल एई हुआ, तो उसमें मैं 4 नंबर से रह गया, ठीक है? जो मेरे लिए सर आज तक मैं उस ट्रॉमा से निकल नहीं पाया कि हुआ कैसे नहीं मेरा उस दिन। उसके बाद मैंने एसएससी जेईई 2023 दिया, तो सर मुझे लगा कि इस बार तो हो ही जाएगा, क्योंकि अब इससे ज़्यादा कोई बंदा क्या करेगा? सर फिर और सर मेरा अगर आप पूछोगे, मतलब हर कोई पूछता है कि भाई तू इतने साल टिक कैसे गया, कैसे किया? तो सर मेरा यही आंसर है। पढ़ने का मन नहीं करता जब पेपर खराब हो जाता है। यस सर, तो आपने यस दोबारा सर। पढ़ाई कैसे स्टार्ट की मतलब? मेरे पापा की बहुत सीरियस तबीयत खराब थी, बहुत ज्यादा सीरियस। और सर मैं ना वो देख देख के मैं ट्रिगर हो ही जा रहा था। सर एक टीचर, मैं नाम नहीं ले सकता सर, एक टीचर ने तो लिया था मैंने। ट्रिक्स के दम पर टीचर्स उछलते हैं ना, मैं उनको भी यस आराम सर। से तोड़ सकता हूँ और समझ सकता हूँ। सर मैं कह तो रहा हूँ, मैं बिल्कुल ही डिमोटिवेट हो चुका था इस बार। यस सर। ओके, तो वेलकम राजा, क्या हाल चाल है आपके? राजा आपका सर नाम एक बहुत मस्त है यार, राजा एकदम किंग। तो आपका बचपन में ये नाम रखा किसने, पहले तो ये बताओ। सर थैंक यू सो मच। और सर गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। और सर ये क्या कहते हैं, मौसी ने रखा था मेरी। अरे वाह, क्या बात है। तो सर उन्होंने, उन्होंने एक मूवी मूवी देखी थी उन्होंने, राजा बाबू, वहीं अच्छा से इंस्पायर्ड हूँ। अच्छा, हाँ। आमिर खान की? नहीं सर, गोविंदा किसकी? की। अच्छा हाँ, गोविंदा की, राजा बाबू। यस सर। अच्छा, नहीं वो मेरे को आमिर खान इसलिए याद आ गया, शायद उसका भी किसी मूवी में नाम राजा था, मेला मूवी में था शायद, पता नहीं किसी में। हाँ चलो सर, बहुत वो राजा बढ़िया। हिंदुस्तानी। राजा हिंदुस्तानी, शाबाश। तो यार नाम तुम्हारा एकदम खतरनाक है, तो दिलों पे राज भी कर रहे हो कि नहीं? सर कोशिश यही है। कोशिश यही है, और बहुत सारे पेपर्स में तो तुमने राज कर ही लिया है, चलो और किसी पे कर रहे हो कि नहीं वो तुम्हारा पर्सनल मैटर है, बट एग्जामिनेशन पे तो तुमने राज कर ही दिया है भाई। अभी कहाँ कहाँ सिलेक्ट हो चुके हो? सर मैंने अभी मतलब मैं आरआरबी जेई में सिलेक्टेड हूँ। हम्म। और एक इस बार मतलब जनरल सर्विसेज मिला है मुझे डिपार्टमेंट। अच्छा, तो अभी सर उसी की ज्वाइनिंग का वेट कर रहा हूँ। ज्वाइनिंग का वेट कर रहे हो? कौन से जोन से यस भरे सर। थे राजा? सर चेन्नई जोन से। चेन्नई जोन से भरे थे, हो कहाँ से आप? सर मैं हूँ एक्चुअली बिहार से, लेकिन मैं अभी दिल्ली में हूँ। अच्छा, दिल्ली में रहते हो। ओके। हाँ। तो सुना है आपकी स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है, हाँ? और यस, आपके यस सर, अंदर बहुत। बहुत कुछ उबल रहा है बताने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं राजा, लेट्स बिगिन। आप अपने बारे में थोड़ा सा बताएंगे पहले, है ना, आपका बैकग्राउंड, एजुकेशनल बैकग्राउंड अपने बारे में, और फिर उसके बाद जो भी आप अपनी प्रिपरेशन रिलेटेड जर्नी जो भी शेयर करना चाहें, कितना टाइम हो गया आपको स्ट्रगल करते हुए, किस तरीके से आपको मैं मिला, मैंने कैसे, मुझे आप मतलब, फिर इंजीनियरिंग इनोवेशन के साथ क्या जर्नी रही, सारी की सारी बातें चलिए बताएंगे। सर पहले तो मैं 2014 का बीटेक हूँ, मतलब अच्छा 2018 में पास आउट हुआ था मैं, ठीक है? अच्छा अच्छा। तो फिर उसके बाद सर मतलब शुरू से ही मैं जिस बैकग्राउंड से आता हूँ सर, वहाँ पे गवर्नमेंट जॉब का बहुत ज्यादा वो है कि क्या कहते हैं, मतलब लेनी, गवर्नमेंट जॉब मतलब रेस्पेक्ट। और गवर्नमेंट सर जॉब मैं लेनी शुरू है। से, हाँ, और सर मैं शुरू से ही रेस्पेक्ट के लिए था कि मतलब मुझे चाहिए तो मतलब ऐसी कोई जॉब चाहिए जिसमें रेस्पेक्ट हो। तो करेक्ट। सर इस वजह से मैंने स्टार्ट की जर्नी अपनी। मैंने कहीं पे सर ना कोई मतलब कुछ किया, ना मैंने जो प्लेसमेंट हो रही थी कॉलेज में, ना मैं उसमें बैठा, किसी अच्छा। में नहीं बैठा। हाँ, मैं सर डायरेक्ट सीधा मतलब स्टार्ट बताता हूँ। मैं 2018 में मैं मुखर्जी नगर गया, ओके। और फिर सर वहाँ पे एक कोचिंग ज्वाइन करी मैंने। फिर सर वहाँ पे कोचिंग ज्वाइन करके मतलब मैं उस कोचिंग का नाम नहीं ले सकता, बस बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी। ठीक है। तो फिर वहां से सर मेरी पढ़ाई थोड़ी खराब हुई। फिर सर उसी बीच में जब मैं कोचिंग ले रहा था, तो सर मुझे एक बीमारी हुई थी। हम्म। उस बीमारी का नाम था पिलोनेडल साइनस। अच्छा हाँ, तो सर उस बीमारी के तहत क्या हुआ कि मतलब मैं ज्यादा देर बैठ नहीं सकता था। और सर वो जो वो होती थी, क्लासेस होती थी, वो ऐसे होती थी कि सुबह 8 बजे से शाम के 7 बजे तक होती थी। ओके। तो सर, और मैं बैठ सकता नहीं था, मेरे साथ बहुत दिक्कत थी। तो मतलब 1 महीने तक तो मैंने वो पेन बर्दाश्त करके कैसे भी करके मैंने हम्म। आगे बढ़ा, मैं पढ़ा। बट सर 1 महीने के बाद मतलब वो मेरे से बेयर नहीं हो नहीं रहा हो था पाया। बिल्कुल ही। हम्म। हाँ, मेरे से बिल्कुल ही मैं ऐसे हो रहा था सर, मैं क्या बताऊँ, मेरे दोस्तों ने देखा है वो चीज़। सर ठीक मेरे है। आँख से आँसू गिर जाते थे, ब्लड आ रहा है, बहुत सारी बातें हो रही थी। तो ठीक। फिर ये चीज़ें मेरी मतलब फैमिली को भी दिखा।
फिर हम लोगों ने मतलब फिर से ऑपरेट करवाया, ऑपरेशन हुआ सर। फिर उसके बाद ऑपरेशन होने के बाद सर, अब क्या होता था कि आपने अगर आपको नहीं पता होगा तो मैं बता देता हूँ, पिलोनेल साइनस क्या होता है कि टेल बोन में एक होता है, मतलब जब जिसका हेयर ही वो होता है ना, स्ट्रक्चर पूरा जिसमें हेयर्स बहुत ज़्यादा आते हैं, तो उसको दिक्कत होती है। अच्छा। तो उसमें क्या हुआ कि सर फिर अब ऑपरेशन हो गया, डॉक्टर ने कहा 1 महीने रेस्ट करो। बट सर क्योंकि उस टाइम क्लास का पीक चल रहा था, तो मैं क्या कहते हैं, मेरे से बर्दाश्त नहीं हुआ, मैंने कहा भाई क्लास तो लेनी है, और मैं सर अगले दिन से क्लास लेने लग गया। अब सर अगले दिन क्लास लेने लगा, अब वो क्या होता था कि अब मेरे से चलने में दिक्कत, बहुत सारी दिक्कतें हो रही थी। फिर भी सर मैंने क्लास ली, बट सर वहाँ पे फिर वही कंट्रोवर्सी बता रहा था मैं, बहुत कुछ हुआ, दंगे, फसाद, बहुत सारी चीज़ें हो रही थी। फिर उसके बाद ये सब टैकल किया, क्लासेस भी नहीं हुई, बहुत सारी बातें हुई, फिर मतलब उसके बाद आपकी मैं पढ़ाई शुरुआत में डिस्टर्ब हो गई बहुत ज़्यादा, है ना? आपका बहुत कभी ज़्यादा, फ्लो नहीं बन पाया। बिल्कुल नहीं सर। तो और फिर ये उसके फ्लो बाद क्या बनना हुआ, स्टार्ट कब से हुआ? हाँ, फिर सर कोविड आ गया, तो फिर 2019-20 ऐसे ही चला गया। फिर ओके। सर फिर मैं आगे ऑनलाइन पे। अब मेरी सर एक आदत है, जैसे मैं अभी आपसे ही बात करके अगर मैं जाऊँगा तो मैं क्या करूँगा, यूट्यूब सर्च करता रहता हूँ कि कौन-सा टीचर क्या पढ़ा रहा है। जैसे मान लो अगर मुझे डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना है सिस्टम, तो मैं डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के चाहे 200 व्यूज़ वाला बंदा हो, चाहे 100 व्यूज़ वाले बंदा हो, चाहे मिलियन व्यूज़ वाला हो, चाहे कि कुछ भी हो, मैं उसकी वीडियो देख लेता था, क्योंकि मुझे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम नहीं आता था। तो सर उसे सीखने के लिए मैं ऐसे करता रहता था। फिर सर ऐसे ही कर करके 2021 में मैं गेट क्वालीफाई कर गया। फिर उसके बाद सर यूपीपीसीएल एई हुआ, तो उसमें मैं 4 नंबर से रह गया। फिर सर ओके। उसके बाद मैं ये सर्च कर ही रहा था, उसके बाद सर आप मिले मुझे। अच्छा। फिर मैं इंजीनियरिंग इनोवेशन पे आया, और सर मैं ये इसलिए नहीं कि मैं आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ इसलिए बोल रहा हूँ ये बात। मैं जेन्युइनली बोल रहा हूँ कि मैं सर जब यहाँ आया तो मैं यहाँ रुक गया। और मैं सही में रुक गया, और सर उसके बाद फिर मैंने 2022 की बता दूं, अभी थोड़ी स्टोरी थोड़ी लंबी है सर। मतलब 2022 में आया सर, मैंने आपसे क्या कहते हैं, मतलब मैं टेक पूरा पढ़ रहा था, और मैं रिवीजन कोर्स ही ले रखा था मैंने सर, और कोई कोर्स अच्छा। ही नहीं लिया आपका। 2022 में भी रिवीजन कोर्स, 2023 में भी रिवीजन कोर्स, अच्छा। 2024 में भी, और इवन सिलेक्ट होने के बावजूद मेरे पे अभी भी रिवीजन कोर्स ही है। क्या बात है भाई! हाँ, तो फिर सर 2022 में मेरा ये हुआ कि प्री हुआ, मेंस हुआ। सर आपको पता होगा कि उस टाइम पे मतलब सब्जेक्टिव पेपर होता था मेंस का। तो सर मेरे थे उस टाइम पे 347 मार्क्स ओवरऑल, जिसमें मेंस में मेरे 300 में से 230 मार्क्स थे सर। अच्छा। हाँ, तो मुझे लगा सर, मैं मेरे घर वालों को सबको लगा कि इस बार इसका सीपीडब्ल्यूडी फिक्स है, इस बार तो हो जाएगा। बट सर, और बल्कि उस साल कंपेयर टू अदर वो ईयर, मतलब वैकेंसी भी बहुत ज्यादा थी। बट सर वही चीज हुई कि नहीं हुआ मेरा। ठीक है, जो मेरे लिए सर आज तक मैं उस ट्रॉमा से निकल नहीं पाया कि हुआ कैसे नहीं मेरा उस दिन। मैं सर आज तक मैं अभी भी आपसे बात कर रहा हूँ ना सर, मैं अभी मैं बता नहीं सकता कि मैं अभी भी बिलीव नहीं कर पा रहा कि मेरा उस दिन सीपीडब्ल्यूडी रह गया। तो चलो। फिर 2022 हुआ, फिर भी मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। फिर सर मैंने डीएसएसबी जेई दिया, तो सर उसमें प्री हुआ, फिर उसमें मेंस हुआ, फिर सर ई डोजियर हुआ, फिर एक फाइनल मेरिट बनती है उसमें। सर उसमें मैं फिर 2.5 नंबर से रह गया। अच्छा। ठीक है, फिर सर इसी बीच में एक डीएफसीसीआईएल का भी हुआ था। ठीक है सर, उसमें 120 मार्क्स का होता था, तब खाली प्री होता था उसका। तो उसमें मेरे 98 मार्क्स थे 120 में ओके। से। सर फिर नहीं हुआ मेरा। ठीक है, फिर सर उसके बाद मैंने एसएससी जेईई 2023 दिया। सर उसमें प्री दिया, मेंस दिया, फिर मेरे ओवरऑल 376 नंबर थे। 347 से 376 की जंप ली मैंने। तो ओके। सर मुझे लगा कि इस बार तो हो ही जाएगा, क्योंकि अब इससे ज्यादा कोई बंदा क्या करेगा। सर फिर नहीं हुआ, कुछ नहीं मिला सर। फिर उसके बाद फिर मैंने एसएससी जेईई 2024 दिया सर। इसमें क्या हुआ कि क्योंकि मेरा एक पेट था सर, मतलब बहुत ज्यादा मैं उससे इमोशनली अटैच था, तो वो चला गया मुझे छोड़ के। तो उस चक्कर में क्या हुआ सर, उसी टाइम पे गया, एग्जाम था शायद 7 जून को था मेरा एग्जाम, और 2 जून को वो चला गया। तो सर मैं थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब हो गया, तो वो मेरा उसमें प्री नहीं हुआ, बाप मैं रे! रह गया उसमें। ठीक है, मतलब ये फिर आपकी उसके बाद लगभग एकदम नीचे गिरने वाली स्टोरी चल रही है कि आप नीचे ही गिरते जा रहे हो, नीचे ही गिरते जा गिरते रहे ही हो। जा रहा हूँ। सर मैं अभी इसमें बहुत कुछ है सर ऐड करने को, मैं अभी बताऊंगा वो चीज आगे। फिर सर ये चीज हुई, फिर उसके बाद क्या हुआ कि राजस्थान जेई का अभी आया था इस साल। फिर सर वो एग्जाम देने गया था मैं 12 तारीख को, ओके। और सर वो 12 तारीख को एग्जाम देने गया सर, मेरा टेक बहुत अच्छा गया। और सर नॉन टेक मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, तो मेरा वो पेपर खराब हो गया।
अब 12 तारीख को ये एग्जाम था और 22 तारीख को आरआरबी जेई था, हम्म ठीक है। और सर मेरे पे, अब आप सर जानते ही हो कि राजस्थान जेई का हम्म सिलेबस टोटली डिफरेंट थोड़ा सा है। एक बार थोड़ा सा राजा एक बार ना प्रिपरेशन के बारे में बताइए, जैसे मतलब क्या है कि आपने बहुत सारे एग्जाम्स फेस किए, ये तो समझ में आ ही रहा है ना। और यस मतलब सर। आपका जो स्ट्रगल है वो अलग ही आपकी बातों से समझ में आ रहा है, और आप जिस इमोशन से बता रहे हो वो दिख रहा है कि हाँ भाई, बहुत स्ट्रगल किया है बंदे ने और फाइनली सिलेक्शन लिया है, ठीक है, अपने आप को यस स्टेबल सर। किया है। मैं ये जानने में इंटरेस्टेड हूँ कि इतने सालों में आपने ये जो इतने साल है इसमें प्रेशर को कैसे झेला, और क्या चीज आपने एक चीज हमेशा करती रही कि भाई इस चीज को नहीं छोड़ेंगे, वो क्या था? सर मेरा इतना जो मैंने स्ट्रगल किया या जो भी किया सर, मैं वैसे स्ट्रगल मानता नहीं, क्योंकि मेरा ऐसा कहना है कि ये मेरा कैरेक्टर डेवलपमेंट था। हम्म क्योंकि इसी हिसाब से हम क्या कहते हैं, मतलब पेशेंस सीखा मैंने इस पूरी जर्नी में। बहुत और सर सही। मेरा, अगर आप पूछोगे, मतलब हर कोई पूछता है कि भाई तू इतने साल टिक कैसे गया, कैसे हम्म गया, तो सर मेरा यही आंसर है कि मेरा मोटिवेशन सर मेरे पापा थे। ओके। सर उन्होंने बहुत कुछ देखा है, हम्म तो मुझे उन्हें प्राउड मोमेंट देना था सर, और मैंने दे दिया। और हम्म सर अभी के टाइम पे मैं चाहे जहां भी हूँ, जो भी हूँ सर, हम्म मैं आपको मेरी बातों से लग रहा होगा सर कि मैं बहुत ज्यादा प्राउड फील कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे माँ बाप बिल्कुल बहुत प्राउड फील कर रहे हैं, और सर वही मेरे लिए बहुत है। एकदम बिल्कुल, मतलब वही है कि ले दे के हमें बचपन से लेके बड़ा किया, पूरा का पूरा खिलाया पिलाया, ना किसी कंडीशंस के, बिना किसी टर्म्स एंड कंडीशंस के अनकंडीशनल लव देते हैं वो हमारे माता पिता ही देते हैं। और एट लास्ट जिसको भी मोटिवेशन की कमी आ रही है, भाई तुम्हारे माँ बाप, तुम तुम्हारा सिलेक्शन डिजर्व करते हैं। अगर तुम नहीं पढ़ोगे तो तुम्हारे माँ बाप कभी गर्व फील नहीं कर पाएंगे, और ये उनके जीते जी एक बहुत ही बेकार चीज होगी। तो भाई आपको सबसे पहले अपने माँ बाप को उनकी खुशी लौटानी है, और उनकी खुशी आपके सिलेक्शन से होगी। तो किसी भी मोटिवेशन की आपको जरूरत नहीं है, आपको बस अपने माँ बाप के लिए जो करना है सो करना है, और उसके लिए यस सर। लगे रहना है प्रॉपर तरीके से। अच्छा ये बताइए राजा कि मतलब आप मोटिवेशन जैसे डीमोटिवेट हो गए बहुत ज्यादा, तो उससे बाहर निकलने के लिए क्या करते थे? किसी दिन ऐसा तो लगता होगा कि इतने सारे पेपर में नहीं हुआ, जैसे आपने बताया कि 2022 में मेरे बहुत अच्छे नंबर आए, तो फिर नहीं हुआ। लेकिन कुछ होता है ना कि कुछ चीज स्ट्राइक बैक करती है कि भाई मैं इस चीज को करके सर निकला, या फिर मैंने दोबारा पढ़ाई स्टार्ट की, क्योंकि पढ़ने का मन नहीं करता जब पेपर खराब हो जाता है। यस सर। तो आपने यस दोबारा सर। पढ़ाई कैसे स्टार्ट की मतलब? सर मैं वही तो कह रहा हूँ कि मतलब हम्म मेरे ना, मैं आपको शायद ये एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, बट हम्म मैं अपने मम्मी पापा के लिए ना कुछ ज्यादा ही क्लोज हूँ। मैं वही ओके। आपको बताने वाला था कि सर हम्म इस साल क्या हुआ, मेरा आरआरबी जेई, मैंने बताया ना 12 तारीख को मेरा राजस्थान था, और हम्म 22 तारीख को आरआरबी जेई था सर। और हम्म सर मैंने मेरे सर 76 मार्क्स थे प्री में, हम्म और फिर मेंस में मेरे 120 थे टोटल, है हम्म ना। और मैं सर उसी शिफ्ट में हूँ जिसका पेपर कैंसिल हुआ था, मेंस का। अच्छा। हाँ, तो उस टाइम पे मेरे 110 थे, और अब मेरे 120 हैं, ठीक है। ओके। तो सर मेरे दिमाग में ये था, क्योंकि अभी 1 साल पहले की बात है, मतलब 1 साल भी नहीं हुआ हम्म होगा, ज्यादा बोल दिया, मतलब 4-5 महीने की हम्म बात है। मेरे पापा की बहुत सीरियस तबीयत खराब थी, बहुत ज्यादा अच्छा। सीरियस। और सर मैं ना वो देख देख के मैं ट्रिगर हो ही जा रहा था, कि हम्म मेरा ऐसा मानना है सर, उस नौकरी का मैं क्या करूंगा जब मेरे माँ बाप ना देख पाए। हम्म ऐसे नेगेटिव थॉट्स आ रहे थे मुझे बहुत ज्यादा, और ओके। सर वो मुझे बहुत ट्रिगर कर रहे थे। सर हम्म मैं कह तो रहा हूँ, मैं बिल्कुल ही डीमोटिवेट हो चुका था इस बार। मैंने कहा हम्म अब नहीं हो रहा भाई, मैं बहुत जितना कर सकता था कर लिया, जितना हो सकता था कर हम्म लिया, नहीं होगा। बट सर वही चीज है कि एक लास्ट देते हैं अटेम्प्ट, देखते हैं, हम्म अपना बेस्ट दे के देखते हैं। सर तो दिया, और फिर रिजल्ट सामने। तो राजा मुझे अब ये बताइए, जैसे आपने अपनी जर्नी पूरी की पूरी शेयर की, पूरा 6 साल का आपने कितने सारे एग्जाम्स देखे, मुझे जान के मतलब बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि भाई आप टिके रहे, और वही सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं थोड़ा ये डीप डेप्थ में जानना चाहूंगा कि आप एक्चुअली में जैसे पढ़ते थे तो किस तरीके से पढ़ते थे, क्या चीजें फॉलो करते थे, किन किन रिसोर्सेज को फॉलो करते थे, वो बताइए थोड़ा सा। और आपने जितना भी रिसोर्सेज फॉलो किए हो, कौन सी किताब, कौन सा बैच, क्या क्या, उसके बारे में थोड़ा बताइए, या फिर एक ही किताब फॉलो की, क्या किया आपने? यस सर। सर मैंने जैसे आपको बताया, जैसे आप मुझे 2022 में मिले, मैं आपको हम्म फॉलो करने लगा। और मैं सर फिर बोल रहा हूँ, मैंने आपको ऐसा फॉलो किया ना सर, कि हम्म मतलब बस अब ये है, जितना इस मतलब नोट्स में लिखा है, मैं सर आपको हम्म झूठ नहीं बोलूंगा, मैं आपकी वीडियोस कम देखता था। हम्म क्योंकि रीजन ये था ना कि मेरे पे टाइम नहीं रहता था उतना। ठीक है। ठीक है, टाइम क्यों नहीं रहता था, क्योंकि सर मैं और भी चीजों में था वो, कोई ठीक है। बात नहीं। तो सर मेरे को टाइम नहीं मिलता, बट मैं आपके नोट्स ना सर, अगर आपने लिखा है कि हम्म स्लिप ऐसे बढ़ता है या ऐसे कम होता है, तो वो होता है।
दूसरा थॉट नहीं है। और मैं सर कहता रहा हूँ 2022 के बाद मैं कहीं गया ही नहीं। ओके। मैं स्ट्रिक्ट पड़ गया। मैं मतलब ऐसा हो गया सर कि अगर आपके नोट्स में जो भी लिखा है मैं उसको घोल के पीऊंगा। अगर मेरा सिलेक्शन नहीं होगा तो फिर वो ऊपर वाला देखेगा, बट इससे ज्यादा मैं नहीं कर सकता। तो वो बस क्या ये चीज मेरे थी साथ कि है। आपको मेरे ऊपर इतना भरोसा हो गया? सर ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा सर। सर हम्म। ये ऐसा सीन था कि सर जैसे मैं एक एक्साइटेशन एंड लोडिंग का एक वो है टॉपिक मशीन्स में। ठीक है। सिंक्रोनस मोटर तो का। यस सर। तो हर कोई ना सर यूट्यूब पे आप भी अभी सर्च कर लेना। सर यूट्यूब पे ना हर किसी ने क्या कर रखा है कि एक्साइटेशन बढ़ता है, रिएक्टिव पावर ऐसे होता है, वो होता है, हर किसी ने बता रखा है। बट जब सिंक्रोनस मोटर के केस में लोड बढ़ता है तो ये सब चीजों पे ना किसी ने बोल ही नहीं रखा, किसी ने नहीं पढ़ा रखा। तो जब आपने वो कंटेंट डाला, और मेरे को ना सबसे बड़ा डाउट ही वही था सर। तो हम्म। जब आपका मैंने कंटेंट देखा मैंने कहा अरे यार इन्होंने तो पूरा ही डाल रखा है। और मुझे वो चीज सर एक ही बार में समझ में आ गई। तो मेरे दिमाग में ये चीज आ गई थी। मैंने सर एक चीज हम्म। और शेयर कर देता हूँ। मैंने एक बार यूट्यूब वीडियो भी बनानी चाहिए थी। अच्छा। तो मेरा टॉपिक यही था एक्साइटेशन एंड लोडिंग, क्योंकि हम्म। यूट्यूब पे कोई था नहीं यहाँ पे। ठीक है। तो सर मेरे मेरे को एक्साइटेशन वाला टॉपिक अच्छे से आता था, बट मैं हम्म। लोडिंग में वीक था। ठीक है। तो इस चक्कर में मैंने वो वीडियो डाली ही नहीं। बट सर आपकी वीडियो मैंने जब आपकी वीडियो देखी तब मुझे सर ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, मुझे ऐसा फील हुआ कि एक होता है ना कि हाँ हम्म। भाई ये जो क्या कहते हैं समुंदर है, ये कोई पार करवा सकता है, तो एक बंदा मिल गया है जो पार करवा सकता है, तो इसको ब्लाइंडली फॉलो कर लो। हम्म। तो सर मैंने वही ब्लाइंडली फॉलो कर लिया। मैंने कहा बहुत भटक, सर मैंने बताया ना भटक ही हम्म। तो रहा था मैं। हम्म। 19 20 21 22 में भटक ही तो रहा था। तो आपने फिर सर इस दौरान बहुत सारे और टीचर्स भी देखे होंगे जो जेई की फील्ड में है। बहुत 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 टीचर्स सर, देखे मैं होंगे, तभी और कह रहा हूँ बहुत देखे कितने सर। पैसे वेस्ट किए होंगे आपने अभी तक, कम से कम? सर एक टीचर मैं नाम नहीं ले सकता सर, एक टीचर ने हम्म। तो मतलब 1700 रुपए का बैच लिया था मैंने। हम्म। 1700 रुपए का। और सर मैं मेनली यूपीपीसीएल एई के लिए कर रहा था तैयारी। बट क्या हुआ कि यूपीपीसीएल एई रह गया, क्योंकि आई नहीं रही थी वैकेंसी, मैंने अभी हम्म। बताया आपको। फिर उसके बाद मैं आ गया, मैंने कहा कि अब भाई फोकस्ड होना है। मैंने हम्म। सर आपको टेलीग्राम पे मैसेज भी किया था कि हम्म। सर एई का भी तो पढ़ाना स्टार्ट कर दो प्लीज, क्योंकि हम्म। मैं एई के लिए कर रहा था। बट सर वो हो नहीं रहा था। सर उन टीचर ने मेरे को 1700 रुपए भी लिए सर, हम्म। और यूपीपीसीएल एई के नाम पे ही लिए। और सर 1 महीना पढ़ाया। उसके बाद हम्म। सर ना कोर्स खत्म सर, कोर्स हम्म। खत्म। अच्छा। 50 बच्चे अभी ना कमेंट बॉक्स में आपको बताने भी आ जाएंगे कि कौन सा टीचर था। सर सारे बच्चे सर पागल हो रखे थे। एक ग्रुप बन रखा था, उस ग्रुप में कोई रिप्लाई नहीं आ रहा उस टीचर का। हम्म। सर तो ये तो मेरे साथ फ्रॉड हुआ ना सर। समझ और गया सर मैं किसकी बात कर रहे मैं हो आप। हाँ, और मैं सर पैसे ला रहा हूँ, हम्म। कैसे ला रहा हूँ वो मैं जानता हूँ ना सर। और हर कोई बड़े बाप का बेटा नहीं हम्म। होता ना। तो आपने मेरे बस रिवीजन कोर्स को फॉलो किया और बस बस 2022 से केवल उसके हर एक पीडीएफ बस को घोल के पी गए। बस। आपने कोई नोट्स नहीं बनाए? नो सर। और क्लास क्वेश्चंस कहाँ से कवर करते थे? सर मैं आपके क्वेश्चन जैसे आपने जो पढ़ाया, फिर आप हम्म। यूट्यूब पे भी पढ़ाते थे। तो आपने जैसे अभी जो पिछला वाला 2024 गया था, तो आपने सर बहुत सारे क्वेश्चंस कराए थे। हम्म। तो मैं क्वेश्चंस भी वहां से फॉलो करता था। और सर एक मेरी अलग स्ट्रेटेजी थी इस मामले में, कि मैं ना आईएएस की बुक देखता था, जो हम्म। प्रीवियस ईयर होते थे। तो मैं ना सर उसमें सॉल्व करने से ज्यादा ना मैं उनके सॉल्यूशन देखता था। गुड। तो कि मतलब आपने मतलब बस यही है कि टीप टीप के रट लिया, अपने दिमाग में फीड कर लिया डेटा। हाँ, कि मेरे को ऐसा था कि सर मेरे को बस जैसे आईएएस का सर कोई कहता था आईएएस अच्छा पढ़ लो, आईएएस हम्म। की प्रीवियस ईयर देख लो, और एसएससी जेई प्रीवियस ईयर देख लो, हो जाएगा। तो सर आईएएस के मैं देखी जा रहा था सॉल्यूशन, और प्लस आपकी थ्योरी मैं फॉलो करे जा रहा था, और जो आपके यूट्यूब पे जितनी वीडियोस है सारी देखी है सर। मतलब मुझे ये समझ में आ रहा है आपसे बात करके कि भाई, अगर एक स्टूडेंट बिलो 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 देन एवरेज भी है ना, वो भी बंदा अगर जेई की फील्ड में टिका रहा और बार बार थ्योरी को रिवाइज करता रहा और थोड़ा बहुत जहां भी कमियां उनको क्वेश्चंस की वीडियोस देख के या वैसे कॉन्सेप्चुअल वीडियोस देख के पूरा करता रहा ना, उसका सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। क्योंकि यस सर। जेई की फील्ड में आपकी एक तरीके से जितनी मेमोराइजिंग पावर है वही काम आती है पेपर निकालने में। ये काम नहीं आता कि लॉजिकल थिंकिंग चाहिए एग्जाम में बैठ के। ये कोई कैट का एग्जाम नहीं है, ना कोई गेट का एग्जाम है जिसमें क्वेश्चन को बैठ के आपको सॉल्व करना है, नए सिरे से सोचना है। यहाँ पे बस आपने जो रटा है, जो याद किया है, वही पेपर में पूछा जाता है। बस उसको आपको क्वेश्चन को पढ़ के समझना है और टिक करना है। सही बोल रहा हूँ? यस सर, बिल्कुल सर। एक बात और बताओ राजा, आपने आरआरबी जेई का एग्जामिनेशन क्लियर किया है, तो अभी जैसे 2025 का नोटिफिकेशन आया है, आपको क्या लगता है कि सीबीटी 1 के लिए बच्चों को क्या करना चाहिए? आपने क्या क्या किया था ये बताइए। सर फिर ऐसा लगेगा सर आपके चैनल पे कि मैं आपके चैनल को प्रमोट कर रहा हूँ। सर जी। ऑनेस्टली बोल रहा हूँ।
सर अभी अगर आप ये देखो, मेरे पास फोन अभी रखा हुआ है मेरा, मैं आपको दिखा सकता हूँ। मैंने आपके जो आपके इंजीनियरिंग इनोवेशन पे आपने SCF एंड LCM और वो क्या कहते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, इनके जितने आपने क्लासेस लिए थे ना सर, क्योंकि शताब्दी मैंने एक एक्सप्रेस चीज, कोर्स। शताब्दी एक्सप्रेस, सर वो ना मैंने प्रॉपर फॉलो किया। उसका भी रीजन है सर मेरे पास, क्योंकि मैं यूट्यूब पे बहुत भटका सर। और हम्म। मैथ्स में क्या है कि हर कोई ना सर, जैसे कोई फिक्स टाइप के क्वेश्चन बता देगा, कह देगा हम्म। कि भाई ये ऐसे करेंगे, ये ऐसे करना है। बट हम्म। ऐसे क्वेश्चन, अगर अलग क्वेश्चन आ गया तो आप फंस जाओगे, क्योंकि हम्म। आपके कॉन्सेप्ट हिले हुए हैं, आपके हम्म। बेसिक हिले हुए हैं। तो सर ऐसी ये मुझे पता था, और आप सर बेसिक से ही पढ़ा रहे थे, तो मैंने कहा कि भाई बेसिक पकड़ो। और सर वही हम्म। फायदा हुआ मुझे, मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, मुझे वही फायदा हुआ। मैंने हम्म। वो बेसिक पकड़ा। अब लोग कहते हैं कि क्या प्रॉफिट परसेंटेज निकालने का, तो ये सर हम्म। फॉर्मूला लिखा रहे हैं, SP माइनस CP अपॉन CP, ये क्या हम्म। फॉर्मूला। सर ये बेसिक है, ये हम्म। अगर आपका नहीं है तो आपको अगर देखो, आप कुछ फिक्स टाइप के क्वेश्चन कर लोगे, बट हम्म। जैसे ही अगर कुछ नया क्वेश्चन बना तो आप वहीं पे ब्लैंक हो जाओगे। भाई चीज होती है यार, मेरी भी भाई, मैं भी एज अ इंजीनियर यही दिमाग लगाता हूँ कि अगर मुझे कोर समझ में आ गया, मुझे प्रॉफिट यस का सर। SP माइनस CP और लॉस का CP माइनस SP अगर ये क्लियर हो गया, तो मैं उसके बेसिस पे जो ट्रिक्स के दम पर टीचर्स उछलते हैं ना, मैं उनको भी यस आराम सर। से तोड़ सकता हूँ और समझ सकता हूँ। लेकिन यस मैं सर। हमेशा चाहता हूं कि अगर टेक्निकल में आप पढ़ रहे हैं और टेक्निकल का पेपर क्लियर करना चाह रहे हैं, तो नॉन टेक में बहुत ज्यादा ट्रिक्स के पीछे मत भागिए, क्योंकि नॉन टेक यस की सर। ट्रिक्स का मतलब समुंदर है। जीके की अलग ट्रिक, साइंस की अलग ट्रिक, मैथ की अलग ट्रिक, सारी ट्रिक ही ट्रिक है बेटा। पेपर में टेक्निकली भूल जाओगे केवल नॉन टेक भी, और फिर नॉन टेक भी याद नहीं रहेगा। तो वही चीज है, मेरा यस सर। पढ़ाने का जो तरीका था वो यही है कि बेसिक समझा दो, तो क्वेश्चन में भले 10 सेकंड ज्यादा लगेंगे, लेकिन हमारे पास समय की कमी नहीं है, हम जानते नहीं है उस चीज को, उसकी दिक्कत है। तो वो मेरा यस पैटर्न सर। था। मैं बहुत ज्यादा ट्रिक्स के थ्रू मैथ नहीं पढ़ाता, लेकिन जो पढ़ाता हूँ वो रॉक सॉलिड पढ़ाता हूँ। और मुझे पता है कि शताब्दी एक्सप्रेस के थ्रू बहुत सारे बच्चों ने एग्जामिनेशन में बहुत फायदा मिला है उनको। यस सर। और केवल 12 वीडियोस में मैंने लगभग खत्म कराया है, तो बहुत सही चीज है। तो साइंस कैसे की फिर आपने? सर साइंस में बस हम्म। मैं साइंस की बता देता हूँ सर। हम्म। एक टीचर है परमार SSC, ओके। मैं सर उनको, जैसे आपको ऋषभ सर को मैं अगर हम्म। टेक में फॉलो कर रहा हूँ ब्लाइंडली, तो मैं हम्म। परमार SSC को नॉन टेक में फॉलो कर रहा हूँ। उनकी चलो। मैंने एक नोट्स वोट्स थे उनके, वो हम्म। भी मैंने परचेज कर लिए थे, और मैं ठीक है। उसी को रटता रहता हूँ बैठ के बस, और चलो, कुछ नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो राजा, फाइनली मतलब लगभग आपने अपनी प्रिपरेशन के बारे में बहुत कुछ बताया और बहुत अच्छा लगा बात करके। कुछ लास्ट में आप स्टूडेंट्स को, अपने जूनियर्स को या अपने फेलोमेट्स को गाइड करना चाहेंगे जो कि बहुत लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं और यूट्यूब से तैयारी कर रहे हैं स्पेशली, उन लोगों को क्या करना चाहिए? सर मैं बस इतना ही कहूंगा, मैंने एक चीज बताई नहीं सर, मेरी 3 बैग थी, ओके। मैं 3 बैग वाला लड़का हूँ सर। अच्छा। और अगर मैं अगर एक इंजीनियर बन सकता हूँ, और मैं जिस हिसाब से फेल हुआ हूँ, अगर मैं हम्म। हो सकता हूँ तो हर कोई हो सकता है। बस सर एक चीज मैटर करती है, और वो है आपका माइंडसेट। हम्म। आप नेवर गिव अप एटीट्यूड रखोगे तो जिंदगी में आप कभी भी वो नहीं होगे, पीछे नहीं हम्म। हटोगे। सर सबसे बड़ी चीज है कि आपको ना, जैसे 50 लोग 50 बातें बोलेंगे, मुझे कह रहे थे, मैं किसी जॉब को छोटा बड़ा नहीं मानता सर, बट सर हम्म। जैसे अगर मैं अगर जेई की तैयारी कर रहा हूँ, और आप मुझे कह रहे हो कि या पियोन लग जा, या ये हम्म। लग जा, या वो लग जा, तो ये आप मुझे मेरे कॉन्फिडेंस को तोड़ रहे हो। करेक्ट। ये, तो मैं हमेशा यही कहता हूँ कि भाई वो कॉन्फिडेंस मत तोड़ने दो किसी को भी। आपको अपने हम्म। ऊपर बिलीफ होना चाहिए, और आप जानते हो अगर आप मेहनत करोगे, एक तो सर ये जो दिल होता है ना, ये बता देता है कि हम्म। आपके बस की है कि नहीं। हम्म। अगर सर वो दिल कह रहा है ना, तो बाकी जिसको जो बोलना है बोलने दो, जिसको जो करना है करने दो। हम जानते हैं कि हम निकाल सकते हैं, और निकलता है सर। मैं हम्म। सर कहता रहा हूँ। और सर एक चीज मैं हम्म। बताना भूल गया सर, डोंट बी ए नास्तिक। हम्म। आप नास्तिक मत बनो, आप गुड। कुछ ऊपर वाले पे ही भरोसा रखो, महादेव पे भरोसा रखो, और अपनी मेहनत करो। बिल्कुल। सर आप कर क्या सकते हो, आप बस मेहनत कर हम्म। सकते हो। मैं तो सर अपनी अपनी जो जर्नी बताई मैंने, उस हिसाब से मैं यही बोल सकता हूँ ना कि मैंने मेहनत तो बहुत हम्म। करी सर, बट करेक्ट। नहीं हो रहा था। और हम्म। जिस टाइम हुआ सर, मैं कहता रहा हूँ जैसे ही महादेव की एंट्री हुई लाइफ में सर, बहुत बहुत सारे किस्से हैं मेरे पास सर सुनाने को, बहुत सारे। तो मैं बस मतलब यही ये है कहूंगा कि कहने गिव का अप मत कि करो। आप जुड़े रहे, लगे रहे, और ब्लाइंडली आपने कुछ दो टीचरों को फॉलो किया और कंटिन्यूअसली फिर उनको ही फॉलो किया, आप इधर उधर यस भटके सर। नहीं। मुझे लगता है नो वो सर। बहुत बड़ी मेन चीज है, क्योंकि आज के समय में देखो यार, यूट्यूब पर भरमार तरीके का कंटेंट है, इतना कंटेंट है, इतना कंटेंट है। कोई अगर सर्च करने बैठेगा एक टॉपिक को तो 1000 वीडियो खुल जाएंगे। लेकिन बात वही है कि आपका दिमाग
क्या चाह रहा है, मतलब आप जल्दी सिलेक्शन लेना चाह रहे हो कि आप भटकना चाह रहे हो। अगर जल्दी सिलेक्ट लेना चाह रहे हो तो किसी एक दो बंदे को पकड़ लो और जितना भी वो पढ़ा रहे हैं उसको पूरा का पूरा घोल के पी जाओ, वही सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या बोलते हो? यस सर, यस सर, सर यही यही मूल मंत्र है। यही मूल मंत्र है। यस चलो, सर। बहुत बढ़िया यार राजा, बहुत अच्छा लगा तुमसे बात करके, और बहुत अच्छा भी लगा जो तुम्हारे अंदर इतनी टाइम से आग उबल रही थी कि भाई हमें अपनी स्ट्रगल जर्नी भी शेयर करनी है। लेकिन बात ये है भाई, तुमसे बात करके मुझे भी काफी मतलब फील हुआ कि यार देखो, मैंने भी पहली बार में कोई एग्जाम्स क्लियर नहीं कर लिए, मुझे भी काफी टाइम लगा, है ना। तो मैं, जब यस सर। आपको बहुत साल हो जाते हैं तैयारी करते हुए, तो मैं उससे बहुत अच्छे से समझता हूँ। इसीलिए मैं बार बार बोलता रहता हूँ कि यार, पेपर के लिए क्या जरूरी है उस चीज को समझो, मल्टीपल रिसोर्सेस को फॉलो करने से बचो, एक रिसोर्स को पकड़ो और उसको पूरा का पूरा निचोड़ के अपने अंदर संभालो, वो आपको बहुत जल्दी सिलेक्शन दिला देगा। अब जैसे आप मेरे से मिल गए, आपको मेरा कोई कॉन्सेप्ट चमक गया, तो मतलब वही है कि यूट्यूब पर मैं जो वीडियो सब बना रहा हूँ, ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्ट करा रहा हूँ, तो उसका कहीं ना कहीं बच्चों को फायदा मिलता है। क्योंकि जैसे मैंने आप सिंक्रोनस मोटर का कॉन्सेप्ट यूट्यूब पर पढ़ाया, वो आपने देखा, तभी आप मुझसे कनेक्ट कर पाए। ऐसे बहुत सारे यस सर। बच्चे और होंगे जो कि कहीं ना कहीं किसी राइट टीचर को तलाश रहे होंगे। तो मैं कंटिन्यूसली इसी तरीके से यूट्यूब पर बच्चों को गाइड करूंगा। और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया राजा, आपने मेरे ऊपर इतना भरोसा दिखाया। और आरआरबी जेई के साथ आपकी जिंदगी आगे बहुत अच्छी रहेगी, और मैं चाहता हूं कि आप जल्दी से जल्दी, अगर ए की जॉब आती है तो ए में भी सिलेक्ट हो, और अगर मेरी कोई जरूरत हो तो जरूर बताइएगा। ठीक है राजा? सर, यस सर, थैंक यू सो मच सर। ओके राजा, चलो, थैंक यू सो मच। बाय 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 भाई। बाय बाय सर।